ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। ओम हनुमाञ्जनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुन सखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः बुद्धिकर्मणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वाकाले प्रबोधे च यात्रा काले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनंदन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनंदन हनुमान प्रियताम्। जय श्रीराम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणो मासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद विद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायणात्मना। ओम चतुस्त्रिंशः सर्ग है। 34वां सर्ग। गाधी की उत्पत्ति, कौशिकी की प्रशंसा, विश्वामित्र जी का कथाबंध करके आधी रात का वर्णन करते हुए सबको सोने की आज्ञा देकर शयन करना। कृतोद्वाहे गते तस्मिन् ब्रह्मदत्ते च राघवः पुत्रलाभाय पौत्रीमिष्ठिं कल्पयत्। हे रघुनंदन, विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। इष्टयां तु वर्तमानायां कुशनाभं महीपतिम् उवाच परमोदारः कुशो ब्रह्म सुतस्तदा। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भूपाल कुशनाभ से कहा,
पुत्रस्ते सदृष्ट पुत्र भविष्यति सुधार्मिकः गाधिं प्रापश्यसि तेन त्वं कीर्तिं लोके च शाश्वतीम्। हे पुत्र, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। एवं मुक्त्वा कुशो राम कुशनाभं महीपतिं जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम। हे श्री राम, पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कस्यचित् त्वथ कालस्य कुशनाभस्य धीमतः यज्ञे परम धर्मिष्ठो गाधीरित्येव नामतः। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। स पिता मम काकुतस्थ गाधी परम धार्मिकः कुशवंश प्रसूतोऽस्मि कौशिको रघुनंदन। हे ककुतस्थ कुलभूषण रघुनंदन, वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। पूर्वजा भगिनी चापी मम राघव सुव्रता नामना सत्यवती नाम ऋचि के प्रतिपालिता। हे राघव, मेरे एक ज्येष्ठ बहन थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋचिक मुनि के साथ ब्याही गई थी। सशरीरा गता स्वर्गम भर्तारम मनुवर्तिनी कौशिकी परमोदारा परवृत्ता च महानदी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई थी। वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में भी प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। दिव्या पुण्योदकारम्या हेमवन्तमुपाश्रिता लोकस्य हित कार्यार्थम प्रवृत्ता भगिनीमम। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित हुई। वह पुण्य सलीला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है। ततोहम हिमवत् पार्श्वे वसामि नियतः सुखम भगिन्याम स्नेह संयुक्तः कौशिक्याम रघुनंदन। हे रघुनंदन, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत ही स्नेह है। अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। सातु सत्यवती पुण्या सत्ये धर्मे प्रतिष्ठिता पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितांबरा। पुण्यवती सत्यवती धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। अहम ही नियमाद राम हित्वा ताम समुपागत है सिद्धाश्रम मनु प्राप्त सिद्धोस्मि तव तेजसा। हे श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्ध आश्रम अर्थात बक्सर में आया था। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। एषा राम ममोत्पत्तेः स्वस्य वंशस्य कीर्तिता
देशस्य हि महाबाहो यन्मां त्वं परिपृच्छसि। हे महाबाहु राम, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके उत्तर मैंने तुम्हें सोनभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। गतोर्धरात्र काकुतस्थ कथा कथयतो मम निद्रामभ्यहि भद्रं ते माबूद विघ्नोद्वनिहनः। हे काकुतस्थ, मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई है। अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूं कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न न पड़े। निष्पन्दास्त्वरवः सर्वे नीलीना मृग पक्षिणः नैषेन तमसा व्यासा दिशंश्च रघुनंदनः। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं, इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता। पशु पक्षी अपने अपने व्यवस्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। हे रघुनंदन, रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। शनैर विसर्जते संध्या नभो नेत्रैरे वावृतम् नक्षत्र तारा गहनम ज्योतिर्विर्वभासते। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्राक्ष इंद्र की भांति सहस्रों ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। उत्तिष्ठते च सीतांशुः शशिलोकत्मोनुदः हृदयन् प्राणीनां लोके मनांसि प्रभया स्वया। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा अपनी प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को आह्लाद प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं। नैषानि सर्वभूतानि परचरन्ति ततस्ततः यक्ष राक्षस संगाश्च रौद्राश्च पिशिताशनाः। रात में विचरने वाले समस्त प्राणी यक्ष राक्षसों के समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। एवं मुक्त्वा महातेजा विराम महामुनिः साधु साध्वीति ते सर्वे मुनयो यज्ञपूजयन्। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। कुशिका नामयं वंशो महान धर्म परः सदा ब्रह्मोपमा महात्मनः कुश वंशा नरोत्तमाः। कुश पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्म परायण रहा है। कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए हैं। विशेषेण भवानेव विश्वामित्र महायशः कौशिकी सरितां श्रेष्ठा कुलोद्योतकरीत्वा। महायशस्वी विश्वामित्र जी अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल की कीर्ति को प्रकाशित करने वाली है। मुदतैर मुनीन् शार्दूलैः परशस्त कुशिकात्मजः निद्रामुपगमच्छ्री मानस्तंगत इवांशुमान। इस प्रकार
आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। रामोपे सह सौमित्री किंचिदागत विस्मयः परशस्य मुनि शार्दूलम निद्राम समुपसेवते। ये कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हो गया। वे भी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 34 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। 35 सर्ग है। 35वां सर्ग सोनभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहां रात्रि वास करना तथा श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाना। उपास्य रात्रि शेषम तो शोणाकुले शैऋषिभिः शोणाकुले महर्षिभिः निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में सोनभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। सुप्रभाता निशा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचय। हे श्री राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो। उठो उठो और चलने की तैयारी करो। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य कृत पूर्वाण्येक क्रियाः गमनं रोचयामास वाक्यं चेदमुवाचः। मुनि की बात सुनकर पूर्वान्य काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने के लिए तैयार हो गए और इस प्रकार बोले। अयम शोण शुभ जलो गाध है पुलिन्न मंडित है कत्रेण पथा ब्रह्मन संतरिष्यामहे वयम। हे ब्रह्मन, शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह सोनभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग इस मार्ग से चलकर इसे कैसे पार करेंगे। एवं मुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो ब्रवीदिदम् एष पंथा मयोदिष्टो येन यान्ति महर्षयः। श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग से महर्षिगण सोनभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है, वह मार्ग यह है। एवं मुक्ता महर्षयो विश्वामित्रेण धीमता पश्यन्तस्ते प्रयाता वै वनानि विविधानि च। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से प्रस्थित हुए। ते गत्वा दूरमध्वानम् गतेर्दिवसे तथा जाह्नवीं सरितां श्रेष्ठां दददर्शुमुर्निसेवितां। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। तां दृष्ट्वा पुण्य सलिलां हंस सारस सेवितां बभूवुर मुनय सर्वे मुदिता महाराघवाः। हंसों तथा
सारसों से सेवित पुण्य सलीला भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। तस्या तीरे तदा सर्वे चक्रवास परिग्रहम् ततः स्नात्वा यथान्यायम् संतर्प्य पितृदेवताः हुत्वा च वाग्निहोत्राणि पराश्य चामृतवद्दधीः विवेशोर्जाह्नवी तीरे शुभामुदितमानसाः विश्वामित्रम् महात्मानम् परिवार्य समन्ततः। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला, फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। तदनंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्नचित्त हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा जी के तट पर बैठ गए। विष्ठिताश्च यथा न्यायम् राघवो च यथार्हतः संप्राहृष्टमना रामो विश्वामित्रम् अथा ब्रवीत। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्नचित्त होकर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवन् श्रोतुम् इच्छामि गंगाम् त्रिपथगाम् नदीम् त्रैलोक्यम् कथामाक्रम्य गता नदन दीपतिम्। हे भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी ये गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली है। चोदितो राम वाक्येन विश्वामित्रो महामुनिः वृद्धिं जन्म च गंगाया वक्तुमेवोपचक्रमे। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। शैलेन्द्रो हिमवान राम धातु नाम करो महान तस्य कन्याद्वयम् राम रूपेण प्रतिमं भुवि। हे श्री राम, हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की 2 कन्याएं हैं जिनके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। या मेरु दुहिता राम तयोर्माता सुमध्यमा नाम नामेना मनोज्जा वै पत्नी हिमवत प्रिया। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मैना हिमवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कटी प्रदेश वाली मैना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। तस्याम गंगेयम भवज्येष्ठा हिमवतः सुता उमा नाम द्वितीया भूत कन्या तस्यैव राघव। हे रघुनंदन, मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी हैं। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री है। हिमवान की ही दूसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध हैं। अथ ज्येष्ठाम् सुराः सर्वे देवकार्याधिकीर्षया शैलेन्द्रम् वरयामासु गंगाम् त्रिपथगाम् नदीम्। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई गिरिराज हिमालय से मांगा था। ददो धर्मेण हिमवांस्तनयाम लोक पावनीम
सवच्छंद पथगाम गंगाम त्रयलोकहित काम्यया। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने के लिए की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्म पूर्वक उन्हें दे दिया था। प्रतिगृह्य त्रिलोकार्थम त्रिलोकहित कांक्षिण गंगा मादाय ते गच्छन् कृतार्थेनांतरात्मना। तीनों लोकों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थता का अनुभव करते हुए चले गए। याचान्या शैल दुहिता कन्या सईद रघुनंदन उग्रम सुवर्त मास्थाय तपोस्ते पे तपोधना। हे रघुनंदन, गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। उन्होंने तपोमय धन का संचय किया। उग्रेण तपसा युक्ताम ददौ शैलवर सुताम रुद्राया प्रतिरूपाय उमाम लोक नमस्कृताम। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह विश्ववंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। एते ते शैलराजस्य सुते लोक नमस्कृते गंगा च सरिताम श्रेष्ठा उमा देवी च राघव। हे रघुनंदन, इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा ये दोनों गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। एतत् ते सर्वमाख्यातम् तथा त्रिपथगामिनी खम गता प्रथमं तात गतिं गतिमतांवर शैषासुर नदी रम्या शैलेन्द्र तनया तदा सुरलोकम समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी। गतिशीलों में श्रेष्ठ हे तात श्री राम, गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी हैं। ये त्रिपथगामिनी कैसे हुई यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी, तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणीया देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी, फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 35 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। 36 सर्ग है। 36वां सर्ग देवताओं का शिव पार्वती को श्रुत क्रीड़ा से निवृत्त करना तथा उमा देवी का देवताओं और पृथ्वी को शाप देना। उक्त वाक्ये मुनो तस्मिन् भो राघव लक्ष्मणौ प्रतिनंद्य कथां वीरा वूचतुर्मुनि पुंगवम। विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा। धर्मयुक्तमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया दुहितुः शैलराजस्य ज्येष्ठाया वक्तुमर्हसि विस्तरं विस्तराज्योषि दिव्यमानुषंभवः। हे ब्रह्मन, आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य लोक से संबंध होने का वृत्तांत विस्तार के साथ सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत
वृत्तांत के ज्ञाता हैं। त्रीन पथो हेतूना केन पलावय लोक पावनी कथम गंगा त्रिपथगा विश्रुता सरिदुत्तमा। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से तीनों मार्गों में प्रवाहित होती है? सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा की त्रिपथगा नाम से प्रसिद्ध क्यों हुई? त्रिषु लोकेषु धर्मज्ञ कर्मभिः कई समन्विता तथा ब्रवती काकुतस्थे विश्वामित्रस्तपोधनः निखिलेन कथां सर्वां मृषेर्मध्ये नवेदयत्। हे धर्मज्ञ महर्षि, तीनों लोकों में वे अपनी तीन धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती हैं? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र ने मुनि मंडली के बीच गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से कह सुनाई। पुराराम कृतोद्वाह शितिकंठो महातपाः दृष्टवाच भगवान देवीं मैथुनायोपचक्रमे। हे श्री राम, पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधु के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः शितिकंठस्य देवस्य दिव्यं वर्षशतं गतम्। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। न चापि तनयो राम तस्यामासीत परन्तप सर्वे देवाः समुद्युक्ताः पितामह पुरोगमाः। शत्रुओं को संताप देने वाले हे श्री राम, इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेव जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। यदि होत्पद्यते भूतम कस्तत् प्रतिसहिष्यति अभिगम्य सुराः सर्वे प्रणिपत्येदं ब्रुवन् प्रणिपत्येदमब्रुवन्। उन्होंने सोचा, इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा? यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम करके यूं बोले, देव देव महादेव लोकस्यास्य हिते रतः सुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कर्तुमर्हसि। इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देवादिदेव महादेव देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा कीजिए। न लोका धारयिष्यन्ति तव तेज सुरोत्तम ब्राह्मेण तपसा युक्तो देव्यास तपश्चरः। हे सुरश्रेष्ठ, ये लोक आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त हो वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। त्रैलोक्य हित कामार्थम तेजसी धारया रक्ष सर्वान्निमान् लोकान् नालोकम कर्तुमर्हसि। तीन लोकों के हित कामना से अपने तेज अर्थात वीर्य को तेजस स्वरूप अपने आप में धारण कीजिए। इन सब लोकों की रक्षा कीजिए।
लोगों का विनाश न कर डालिए। देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोक महेश्वर है बाढ़मित्यब्रवीत् सर्वान् पुनश्चेदमुवाचः। देवताओं की यह बात सुनकर सर्व लोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा है यह कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा, धारयिष्याम्यहं तेजसे धारयिष्याम्यहं तेजस्ते जस्वैव महोमया धारयिष्याम्यहं तेजसैव सहोमया त्रिदशा पृथ्वी चैव निर्वाणमधिगच्छतु। हे देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोगों के निवासी शांति लाभ करें। यदि तम क्षुभितम स्थानं मम तेजो यनुत्तमं धारयिष्यति कस्तन्मे ब्रुवन्तु सुरस्तमाः। किंतु हे सुर श्रेष्ठ गण, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा, यह मुझे बताओ। एवं मुक्तास्तो देवाः पर्त्युचूर्व वृषभध्वजम् यत्तेज क्षुभितम् यद्ध तद्धरा धारयिष्यति। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषभध्वज भगवान शिव से कहा, हे भगवान, आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेगी। एवं मुक्त सुरपति परुमोच महाबलः तेजसा पृथ्वी येन व्याप्ता सगिरिकानना। देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। ततो देवा पुनरिद्मुचुश्रापी हुताशनम आवीश त्वं महातेजो रौद्रम वायु समन्वितः। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, हे अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। तदग्नि पुनर्व्याप्तम संजातम श्वेत पर्वतम दिव्यम सर्वणम चैव पावकादित्य सन्निभम। अग्नि व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया। साथ ही वहां दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हुआ, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। यत्र जातो महातेजा कीर्तिकेयोऽग्नि संभवः यत्र जातो महातेजा कार्तिकेयोऽग्नि संभवः अथो मां च शिवं चैव देवा सर्षिगणास्तथा पूजयामा सुरत्यर्थम सुप्रीत नमस्तदा। उसी वन में अग्नि जनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। तदनंतर ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया। अथ शैल सुताराम त्रिदशा नित्यमुं ब्रवीत समन्यो रसपत सर्वान् क्रोध संसारक्त लोचना। हे श्री राम, इसके बाद गिरिजा नंदन की उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। हे श्री राम, इसके बाद गिरिजा नंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को रोषपूर्वक शाप दे दिया और वे बोली, यस्मान् निवारिता चाहम संगता पुत्र काम्यया
आपत्यम स्वेषु दारेषु नोत्पादयितुमर्हथ अद्य प्राभृतियुष्माकं प्रजा सन्तु पत्न्याः। हे देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने की योग्यता नहीं रख पाओगे। आज से तुम्हारी स्त्रियां संतानोत्पादन नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। एवं मुक्त्वा सुरान् सर्वान् शशाप पृथ्वीमपि आवने नैक रूपा त्वं बहुभार्या भविष्यसि। सब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी शाप दे दिया। हे भूमे, तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या हो जाएगी। न च पुत्र कृतां प्रीतिं मत्क्रोध कलुषीकृता प्रापश्यसि त्वं सुदुर्मेधो मम पुत्रमनिच्छति। हे खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र न हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव न कर सकेगी। तान सर्वान पीड़ितान दृष्ट्वा सुरान सुरपतिस्तदा। तान सर्वान पीड़ितान दृष्ट्वा सुरान सुरपतिस्तदा। गमनायोपचक्राम दिशं वरुण पालिताम। उन सब देवताओं को उमा देवी के शाप से पीड़ित देखकर देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। सैगत्वा तप आतिष्ठत पार्श्वे तस्योत्तरे गिरेः हिमवत् प्रभवे श्रृंगे स दिव्या महेश्वरः। वहां से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। एषते विस्तरो राम शैलपुत्रा निवेदितः गंगाया प्रभवं चैव शृणु मे सलक्ष्मण। लक्ष्मण सहित हे श्री राम, यह मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृत्तांत बताया है। अब मुझसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 37 सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 36वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।